हेलो बच्चों, देखिए क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज मैक्सिमम व्हेन द सॉल्वेंट इज। एक मिथाइल अल्कोहल गिवन है, वाटर गिवन है, मिथाइल सल्फोक्साइड गिवन है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड एंड एक बेंजीन गिवन है। अब हमें यह देखना है कि ये SN2 रिएक्शन सॉल्वेंट पर किस तरह से डिपेंड करते हैं। एसएन रिएक्शन बच्चों दो टाइप के होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक होता है SN1 रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन होता है SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में बच्चों बनती है ट्रांजिशन स्टेट। न्यूक्लियोफाइल एंड लीविंग ग्रुप दोनों एक ही साथ इकट्ठे वर्क करते हैं। जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल आकर के रिएक्शन करता है, ऐसे ऐसे लीविंग ग्रुप हटता चला जाता है। जो SN1 रिएक्शन होता है वो दो स्टेप में होता है। पहला स्टेप होता है कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, इंडिपेंडेंट होता है, लीविंग ग्रुप अलग से हट जाता है। फिर सेकंड स्टेप में जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, स्टेप नंबर 2, उसमें न्यूक्लियोफाइल आकर कार्बन पॉजिटिव पर रिएक्शन करता है। जो SN1 है उसे हम इस तरह से लिखते हैं, RCl से स्टेप 1 है, पहले Cl हट जाता है, R पॉजिटिव बनता है प्लस Cl नेगेटिव बनता है। फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा, R पॉजिटिव, कार्बोकैटायन जो बना न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन पॉजिटिव पर रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है, R न्यूक्लियोफाइल। जो हमारा SN2 रिएक्शन है उसमें थोड़ा अलग तरह से रिएक्शन होता है। लीविंग ग्रुप जैसे Cl है और न्यूक्लियोफाइल जैसे मैं कोई सेलेक्ट कर रहा हूं Nu, जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करेगा साइमल्टेनियसली ये हटेगा। दैट मींस न्यूक्लियोफाइल की एंट्री एंड लीविंग ग्रुप का रिमूवल एक साथ होता है। ये दोनों इकट्ठे होते हैं, इसको SN2 रिएक्शन कहते हैं। 2 इसीलिए बच्चों हम इसे कहते हैं क्योंकि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियोफाइल के दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पर यह डिपेंड करता है, इकट्ठा होता है। ये न्यूक्लियोफाइल एंड सबस्ट्रेट दोनों ट्रांजिशन स्टेट में मौजूद हैं, रेट डिटरमिनिंग स्टेप में दोनों मौजूद हैं। अब हम सॉल्वेंट पर आते हैं। जो सॉल्वेंट होते हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं इन रिएक्शंस में। दो टाइप के सॉल्वेंट्स हैं बेसिकली। एक सॉल्वेंट होते हैं हमारे प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट, दूसरे टाइप के होते हैं एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। जो प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट हैं वो सॉल्वेंट हैं जो पोलर भी हैं, जिनमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव भी है, और हाइड्रोजन एज पॉजिटिव भी है। प्रोटॉन H पॉजिटिव जैसे वाटर HOH, ये पोलर भी है, डेल पॉजिटिव है, डेल नेगेटिव है। ये डेल पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन होना चाहिए, इसको हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलेंगे। दूसरा, हम अल्कोहल ले सकते हैं, एक H ऑक्सीजन एंड R, यहां पर प्रोटॉन है, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, ये भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अमोनिया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हैं। एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, जिनमें प्रोटॉन नहीं होता लेकिन पोलैरिटी होती है, H पॉजिटिव जिसमें नहीं होता, जैसे सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3CH3। ये एक मॉलिक्यूल है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड है। ये डाइमिथाइल सल्फोक्साइड में दो मिथाइल ग्रुप सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देखो पोलैरिटी है इसमें, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, लेकिन इसमें प्रोटॉन नहीं है। कार्बन से H जरूर लगा हुआ है, लेकिन कार्बन तो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता कि H को पॉजिटिव बना दे। और भी होते हैं, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड होता है एक, ये सॉल्वेंट होता है, ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। बच्चों एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने की है
कि जो एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो SN2 रिएक्शन में काम आते हैं। जो प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट होते हैं जिसमें प्रोटॉन होता है वो SN1 रिएक्शन में काम आते हैं। अपना इनका कारण है, जब हम SN1 रिएक्शन करते हैं, ये वाला ऊपर लिखा है देखो SN1 रिएक्शन, इस SN1 रिएक्शन में ये Cl नेगेटिव जब अलग होगा तो प्रोटिक सॉल्वेंट इसको सराउंड कर लेगा, चारों तरफ से घेर लेगा वाटर मॉलिक्यूल, और इसको अलग करने में मदद करेगा। न्यूक्लियोफाइल को अगर ये सराउंड कर लेगा तो न्यूक्लियोफाइल को सराउंड करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप नहीं है। रेट डिटरमिनिंग स्टेप में ये कैसे मदद करता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लीविंग ग्रुप को हटाने में मदद करता है। अब अगर मैं SN2 रिएक्शन की बात करता हूं, दूसरे वाला रिएक्शन, ये SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म मैंने बताया। इस SN2 मैकेनिज्म में ये ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट है, ये भी पोलर है, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। अगर मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर लूंगा तो न्यूक्लियोफाइल को ये चारों तरफ से सराउंड कर लेगा। जो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव है ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से इंटरेक्शन करके हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा और चारों तरफ से ये वाटर इसे घेर लेगा। अब न्यूक्लियोफाइल वीक पड़ जाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल की एंट्री रेट डिटरमिनिंग स्टेप में हो रही है, तो रिएक्शन सप्रेस कर जाएगा, कम हो जाएगा। दैट मीन्स मुझे प्रोटिक नहीं चाहिए सॉल्वेंट, लेकिन पोलर फिर भी चाहिए। पोलर इसलिए चाहिए क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट बनानी है। इस ट्रांजिशन स्टेट में पोलैरिटी है, तो ट्रांजिशन स्टेट को सपोर्ट करने के लिए कोई पोलर सॉल्वेंट तो चाहिए, लेकिन प्रोटिक नहीं चाहिए। दैट मीन्स मुझे SN2 रिएक्शन करने के लिए नॉन प्रोटिक एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। DMF है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड है। अब हम इन ऑप्शंस को चेक करते हैं। SN2 रिएक्शन इज मैक्सिमम व्हेन सॉल्वेंट इज मिथाइल अल्कोहल, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, CH3OH, ऑक्सीजन के साथ H लगा हुआ है, तो ये तो SN1 को फेवर करेगा। वाटर HOH पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये SN1 को फेवर करेगा, SN2 को नहीं करेगा। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड देखो बच्चों, ये जो मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा था, ये SN2 को फेवर करता है क्योंकि ये नॉन प्रोटिक है और पोलर भी है, इसी को फेवर करना चाहिए SN2 को। बेंजीन में तो कोई पोलैरिटी नहीं होती, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन प्रोटिक नॉन पोलर सॉल्वेंट है बेंजीन, तो ये तो ना तो SN1 को फेवर करता ना ये SN2 को फेवर करता। दैट मीन्स SN2 को फेवर करने वाला C पार्ट हमारा आ जाता है। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बच्चों हम रिपोर्ट कर रहे हैं C। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।